हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फिर आज मैं बनाने वाली हूँ फूलबाती। तो कॉटन को पहले इस प्रकार से हम तोड़कर इसके अंदर जो धूल मिट्टी होगी ना उसे साफ़ कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी धूल जो है इसमें निकली, इसे हम हटा देंगे। इसके बाद जो है हम इसकी फूलबाती बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जो ओरिजिनल कॉटन होती है ना उसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखता है। ये देखिए इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो बीज के साथ पीस जाते हैं। तो फूलबाती जो है आपको छोटी बनानी है या बड़े साइज़ की, उस हिसाब से जो आप कॉटन ले लीजिए। तो मैं जो फूलबाती बहुत ही छोटे साइज़ की बनाती हूँ तो एक साइड इस प्रकार से बटेंगे और दूसरी साइड जो हम इस प्रकार से बटेंगे। इसके बाद इसे आपस में हम जोड़ देंगे, एक बार फिर से बट देंगे। तो ये हमारी बढ़िया सी एकदम छोटे साइज़ की फूलबाती हमारी बन जाएगी। फ्रेंड्स जो छोटे साइज़ की फूलबाती होती है ना तो वो कम घी और कम ऑयल में काफ़ी लंबे समय तक जलती है। यानी अगर आप 1 चम्मच घी डालते हैं तो कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट तक आपका दीपक जो है ऐसे ही जलता रहेगा। तो एक तरीका और है, तो इसी तरह से हमें दोनों साइड को बट लेना है उंगलियों से। इसके बाद जो है आपस में इसे हमें इस प्रकार से जोड़ना है और एक बार हमें ये देख लेना है किस साइड जो है ये फोल्ड हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसमें जो है ऐंठ जैसी बन जाती है, एक के ऊपर एक जो है। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो इनमें से जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरह से ये फूलबाती आप बनाकर तैयार कर लीजिए। तो फिर यहाँ मैंने ये थोड़ी सी फूलबाती बनाकर तैयार कर ली है। और चलिए हम लंबी वाली बाती बनाते हैं। तो थोड़ी सी हम कॉटन लेंगे। तो यहाँ पर जितनी बड़ी आपको बत्ती बनानी है ना उतनी कॉटन ले लीजिए। फिर इसे इस प्रकार से हम उंगलियों की मदद से थोड़ा सा पतला कर लेंगे, यानी इसको जो है हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा बट देंगे। इसके बाद जो है हम इसे फोल्ड कर देंगे क्योंकि बाती जो है गोल हो या लंबी वाली उसे सिंगल नहीं रखा जाता, कोई भी चीज़ है सिंगल नहीं रखी जाती। तो इस प्रकार से हम हथेलियों की मदद से इसे बट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी एक बाती तैयार हो गई। एक तरीका मैं और बताती हूँ, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें कॉटन लेना है और इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना है, इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और बीच से हम तोड़ देंगे। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। ये हमारी दूसरी बाती तैयार हो गई है। फिलहाल लंबी वाली बाती जो है अभी मैंने इतनी ही बनाई है क्योंकि अभी थोड़ी जो बाती है हमारे पास रखी है। तो अभी मैं इसे इसी में रख देती हूँ। और ये जो हमारी गोल वाली बाती है इसके टॉप पर हम लगाएंगे यहाँ अष्टगंध। तो अष्टगंध अगर सूखा वाला है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया। अगर गंगा जल नहीं है तो आप गुलाब जल डाल लीजिएगा, गुलाब जल नहीं है तो फिर आप पानी भी डाल सकते हैं। अष्टगंध को आप थोड़ा सा पतला ही घोलें क्योंकि बहुत गाढ़ा अगर इसके टॉप पे लगा देंगे तो फिर बाती जब जलेगी तो थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, इसलिए पतला हमें घोलना है। इसका बस पानी जैसे येलो कलर हो गया तो इसका पानी हमें ऊपर टॉप पे लगा देना है। इससे क्या होगा, इसका जो टॉप है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो जब आप फूलबाती जो है घी में या ऑयल में भिगो कर रखेंगे तो वो अच्छे से रखी रहेगी, सॉफ्ट होती है तो वो फिर गिर जाती है। तो फिर फूलबाती के टॉप पर मैंने अष्टगंध लगा दिया है। ये देखिएगा, अगर स्पेशली आप ये विष्णु भगवान की पूजा के लिए फूलबाती तैयार करें तो आप यहाँ पर ये पीला वाला चंदन ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली हमारे मंदिर में जो है सभी देवी देवता विराजमान होते हैं तो हम 1 या 2 ही दीपक लगाते हैं। तो इसी बाती का मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर अगर स्पेशली ये फूलबाती आप माता जी के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इसके टॉप पर लाल चंदन लगा सकते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कि लाल, पीली और सफ़ेद कलर की फूलबाती जो है मिलती है। शिव जी के लिए सफ़ेद बत्ती, विष्णु भगवान के लिए पीली बत्ती और माता जी के लिए लाल बत्ती लगाई जाती है। लेकिन हमारी जो माता होती हैं, जितनी भी हमारी देवियां हैं, उनकी सभी के आगे जो दीपक हम लगाते हैं उसमें लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। गोल बाती का दीपक जो है सिर्फ तुलसी माता को लगाया जाता है। अन्य जितनी हमारी देवियां हैं उनके आगे जो है लंबी बाती वाला दीपक लगाया जाता है। जितने भी हमारे देवता हैं या तुलसी माता है उनके सबके आगे जो है गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा अष्टगंध यूज़ किया। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया है अष्टगंध, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से। ये जो है दूसरा है अष्टगंध, तो ये पाउडर फॉर्म में है। तो इसकी पैकिंग जो है मैंने आज ही खोली है। फ्रेंड्स पूजा पाठ की सामग्री पर मैं एक वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और फ्रेंड्स ये हमारी लंबी वाली बाती, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा लाल वाला चंदन लगा देंगे क्योंकि ये बातियाँ जो मैं तिल के तेल में या फिर सरसों के तेल में जलाती हूँ। तेल में जो भी बातियाँ जलाई जाती हैं वो सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा दिया। आप चाहे तो 2 मिनट के लिए इन्हें धूप में छोड़ सकते हैं या फिर 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये सूख जाएंगे। तो फिर 2 मिनट के लिए मैंने धूप में रख दिया था तो ये सूख गए हैं। अब हम इसे डिब्बी में कर लेंगे। फ्रेंड्स हो सके अगर आपके पास टाइम है आप बना सकते हैं तो घर पर ही ये बाती तैयार करें क्योंकि घर की जो बाती होती है प्योर होती है, एकदम शुद्ध होती है। अब क्योंकि अष्टगंध में मैंने गंगा जल डाला था तो ये बाती जो है 100%
प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट भी नहीं और इसमें अष्टगंध लगा है तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ की कोई भी सामग्री हो, वस्त्र हो भगवान के या कोई भोग हम तैयार करें, जब आप उसे अपने हाथों से तैयार करते हैं तो उसका एक अलग महत्व हो जाता है और उस खुशी और उस आनंद को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। तो मैं जो है फूल बाती हमेशा घर पर ही तैयार करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, तैयार हो गई है हमारी डिब्बियाँ। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।